अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वेल जनाब, सुपर 8 के ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं। आप भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं इन मैचेस को। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने मार्का जीत लिया। और वो जो एक जिंक्स थी कि जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई बारबाडोस का मैदान इंडिया ने सिर्फ 2 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे जीते हुए हैं और T20 इंटरनेशनल का कोई मैच इससे पहले यहाँ पे नहीं जीता था। सो इंडिया की इस 11 ने रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जनाब एक तारीख जो थी वो रकम कर दी, बल्कि आप ये कहें एक जो जिंक्स था उसको तोड़ दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जी, बड़ा ज़बरदस्त मैच हमने देखा। एक्चुअली उतना ज़बरदस्त नहीं, मैं जितना समझ रही थी कि थ्रिलिंग मैच होगा। अफगानिस्तान की जो फॉर्म है, इंडिया वो जिस तरह से खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक्सपीरियंस्ड का और नॉन एक्सपीरियंस का पता चल जाता है। हालांकि अफगानिस्तान इससे पहले बड़ी टीम्स को भी हरा के आई हुई है, पास्ट में पाकिस्तान को भी हराया, और अभी अगर हम चले रिसेंट की बात करें तो न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हराया उन्होंने। लेकिन इंडिया ने जनाब बताया कि हमारी जो वर्थ है क्या है। और हालांकि अगर आपने मैच देखा हो तो बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, लेकिन इंडिया के बल्लेबाजों की जो खास बात है ना, कि मैं जिसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अंडर प्रेशर आके कभी भी कोलैप्स नहीं करते। पाकिस्तान के खिलाफ भी आप देखें किस तरह से शिवम दुबे और सूर्या कुमार यादव जो थे वो खड़े हो गए थे। और इसी तरह अब अगर आप वो देखेंगे तो जी अगेन सूर्या कुमार यादव और फिर उनके साथ हार्दिक पांड्या खड़े हो गए। हालांकि विकेट्स गिरी थी, फजले फारूकी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और पावर प्ले के बाद राशिद खान ने बैक टू बैक 2 विकेट्स ली। लेकिन भाई इंडिया के जो बैटर्स है ना, विकेट गिरती रही लेकिन उन्होंने अपना रन रेट नहीं गिरने दिया, अंडर प्रेशर नहीं आए। तो बड़ा अच्छा जनाब, उन्होंने 170 प्लस का जो था वो टारगेट सेट किया और इस पिच के ऊपर ये काफ़ी अच्छा टारगेट था। और अफगानिस्तान की टीम, मैंने जैसे पहले भी कहा था, जब चेस करना हो और प्रेशर हो तो जो अफगानिस्तान की टीम है वो कोलैप्स हो जाती है। तो कल यही हुआ कि हालांकि स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन फिर भाई वो जब विकेट्स गिरी और जब बुमराह आए, बूम बूम बुमराह, तो वो जो उनका मैजिक चला बॉल के साथ उसके सामने फिर अफगानिस्तान के बल्लेबाज नहीं टिक सके। और वो जो बुमराह ने आगाज़ किया था, फिर अर्शदीप ने बड़ा अच्छा उसका एंड भी किया और इंडिया ने 47 रन से ये मैच जीत लिया। तो जी बड़ा अच्छा आगाज़ हो गया इस वर्ल्ड कप की, ये जो सुपर 8 मरहले की कैंपेन है उसका। इसी तरह अगर हम इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश को DLS मेथड के तहत हरा दिया। लेकिन मज़े की बात यह कि ये जो DLS मेथड है ये तो उनकी बैटिंग में आया ना, जब बारिश ने काम ख़राब किया। उससे पहले अगर आप बॉलिंग देखें तो बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। और जो ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस हैं उन्होंने जनाब 2017 में ब्रेटली ने बांग्लादेश के खिलाफ ही हैट्रिक की थी, और अब वर्ल्ड कप में और अब T20 वर्ल्ड कप में जनाब पैट कमिंस ने हैट्रिक की है बांग्लादेश के खिलाफ ही। बड़े अच्छे से उनको रिस्ट्रिक्ट किया, मेरे ख्याल से 150 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसी तरह का कुछ अराउंड स्कोर था। और जंपा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की। जॉश हेजलवुड को अगर आप देखें तो उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन शुरू में उन्होंने भी वो जो मेडन करवाया और रिस्ट्रिक्ट करके रखा, अच्छा किया। मेरे ख्याल से शांतु थे और लिटन दास थे आई थिंक उनके साथ, कि जिन्होंने 50 प्लस का स्टैंड दिया। इसके अलावा तो बांग्लादेश की तरफ से कोई रेजिस्टेंस देखने में नहीं आई है। और जब जी उन्होंने बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड और वार्नर ने काम तमाम कर दिया था। तो बड़े अच्छे से ये जो मैच है ये ऑस्ट्रेलिया ने भी जीत लिया। तो टीम्स जीत रही हैं और जीत के साथ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक टीम जो हारी लेकिन उसके बावजूद उसकी तारीफ हुई वो थी USA, जब वो साउथ अफ्रीका से हारे और सिर्फ 18 रन से हारे। आप ये देखें, साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम है और बड़े अच्छे से इस टूर्नामेंट में आई है, लेकिन उसके बावजूद जिनका डेब्यू है और वो प्रोफेशनल खिलाड़ी भी नहीं है, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं, और उन्होंने जब उनको हराया, जब उनसे खेला तो सिर्फ 18 रन से हारे। और इसी वजह से उनकी लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। और कोटली एम्ब्रोस जो हैं वो ख़ास तौर पर उनके गए जनाब उसमें ड्रेसिंग रूम में USA कर उनकी तारीफ़ की कि आप बड़े अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और ये जो आपकी जो परफॉर्मेंस है आपके डेब्यू पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये आपके लिए जीत से कम नहीं है। तो जी USA की टीम मुझे वो लगता है कि फ्यूचर में आके बड़ी थ्रेट बनने वाली है टीम्स के लिए, एक अच्छी टीम का इजाफा हुआ है। सो जी इसके साथ साथ जहाँ पे इंडिया की टीम जो है
और जो दीगर टीम्स हैं वो खेल के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, उनकी हम क्रिकेट से उनके खेलों पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तान की टीम है और जो मुझे ऐसे लगता है जो पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके पास अब खेल पर बात करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान टीम खेले तो वो बात भी करें, कुछ उसमें से खबरें निकालें, मिर्च मसाला निकाले, अब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलें पाकिस्तानी टीम खेल नहीं रही तो हम वैसे कुछ मसाला क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने जनाब देखा होगा कि एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, ये बड़ी मसले की बात है कि हर कोई हर तरह की बात कर रहा है, ये सोचे समझे बगैर ये मेरी डोमेन में आता ही नहीं आता है। अब अगर कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट है तो वो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है या जो लोग परेशान हैं, अभी बजट आया आप उस पर बात करें, प्राइवेट जो जॉब करते हैं उन सैलरीड पर्सनस को पे इतना टैक्स लगा दिया गया है, या जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, यूनिट्स बढ़ा दिए गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पर बात करें। आप उठा के क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और उन साहब का नाम अब किसी से ढका छुपा तो मैं नहीं कहूँ जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, सबको उनका नाम पता चल ही गया है, मुबशर लुकमान उनका नाम है। और वो सियासत में भी इसी तरह की ना बेतुकी बातें कर रहे होते हैं, इसी तरह का वो स्टार प्लस चला रहे होते हैं और उनको क्या फ़ायदा होता है, और वो खुद इतनी लेविश लाइफस्टाइल कैसे इंजॉय कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जो एलिगेशंस उन्होंने बाबर आजम पे लगाई हैं, अब बाबर आजम पे एज ए अगर मैं प्लेयर बात करूं, हमने तनकीद की है उनके बैटिंग स्टाइल के ऊपर या उनकी कैप्टनसी के ऊपर, लेकिन आप किस तरह इतनी बड़ी एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, मुझे था कि शायद पीसीबी कोई एक्शन ले या बाबर आजम कोई इस पर कोई उनका रिस्पॉन्स आए। आई वॉज वेटिंग, कल सारा दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी वर्थ ही इतनी है कि किसी ने उनको अभी तक जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा कि ये तो बोल रहा है इसको बोलने दो। तो जी किसी की चुड़ैल है, किसी का जिन है, किसी का भूत है, मतलब कितने क्रेडिबल आपके सोर्सेज हैं, यही अंदाज़ा लगा लें कि आपको इस तरह की जो क्रिएचर्स हैं उनको अपना सोर्स बताना पड़ रहा है। तो वो जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, चुड़ैल उन्होंने उनको जो भी बताया है वो हमें ये भी बताएं कि चलें बाबर आजम तो इतने हाईली पेड पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी हैं, 45 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, फिर जो उनको ब्रांडिंग से आ रहा है और जो शेयर्स आ रहे हैं उससे जो पैसा कमा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो इतनी लेविश लाइफस्टाइल इंजॉय कर रहे हैं, कौन से बिजनेस कर रहे हैं, किसके साथ कोलैबोरेशन है, क्या है, खुद भी तो आके एक्सप्लेन करें वो खुद को। ये साहब इसी तरह की बातें करते रहते हैं। पास्ट में भी इनकी इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी हैं कि जब कैमरा ऑफ हो गया था और ये डील्स की बातें कर रहे थे, अच्छा ये क्वेश्चन आपसे करेंगे, वो क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो ये इस तरह की बातें करते रहते हैं ये साहब। और अभी मुझे खुद भी याद आया, बल्कि मेरे साथ एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ था। मैं जब मेरे ख्याल से कॉलेज में थी, एक चैनल था वहाँ पे मैंने अप्लाई किया क्योंकि वो कोई शोबिस का प्रोग्राम कर रहे थे जहाँ पे उन्हें होस्ट की ज़रूरत थी। तो मुझे जनाब कॉल आई कि आप भी आके इंटरव्यू दे दें। तो मैं जब वहाँ पे ऑडिशन दे दें, मैं ऑडिशन देने के लिए गई, तो वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने मुझे कहा कि ये जो चैनल है, मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन करूँगी, कि यहाँ पे एक बहुत बड़े होस्ट हैं जी, उनसे वो भी आए हुए हैं, उनसे आप मिल लें, और ये जो आप ऑडिशन दे रही हैं ना इनमें सोर्सेज भी बड़े काम आ जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जब उन्होंने मुझे नाम बताया, मैंने इनको टीवी पे देखा था, मैंने कहा चलो यार मिल लेते हैं, अगर ये खुद से कह रहे हैं तो वो भी वहाँ पे आए, उन्होंने मुझे मिलवाया कि ये अनुजारा हैं, ये ऑडिशन के लिए आई हैं। तो उन्होंने, आप अंदाज़ा लगाएं उस बंदे ने आगे से मुझसे क्या पूछा, मतलब ये पूछने के बजाय कि आपकी क्या एजुकेशन है, आपका क्या पहले एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या नहीं है, ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फ्रॉम मी आर यू वर्जिन। और मैं उस वक्त, मुझे बिल्कुल भी इन बातों का एक्सपीरियंस नहीं था, इवन मुझे इस वर्ड का मतलब भी सही से नहीं पता था। मैंने कहा कि जी क्या मतलब, फिर वो कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया और मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और जो भी उस वक्त बन पड़ा, मैं सिचुएशन को हैंडल करके वापस आ गई। लेकिन मैं काफ़ी टाइम तक सोचती रही कि ये उस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन क्यों किया, और ये कितना ऑकवर्ड क्वेश्चन है। आपकी अर्ली एज होती है, आप नए नए इस मतलब फील्ड में आ रहे होते हो, आपको नहीं समझ में आ रही होती, तो इतने तो माशाल्लाह से इनके ये तो एथिक्स हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया है, और वो आपके सामने आया और आप इस तरह के क्वेश्चन उससे कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। तो ये इस तरह के जो इनके मकरू फेसेस हैं ना, वो इस तरह के हैं कि जो लोग सामने आके इनके बारे में खुद से बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होता है
कि इनकी तो इज्जत है नहीं, अगर हम बात करेंगे तो हमारा भी एमी नाम ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी ऐसा एक इंसिडेंट था जो मेरा एक पर्सनल इनके साथ हुआ था, तो मेरे जहन में आया कल इस सारे मामले के बाद, तो अब मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो ये इस तरह की बातें होती रहती हैं, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, वो सिर्फ जब उनकी बात नहीं हो रही होती तो अपने मुतालिक बात करने के लिए जनाब इस तरह की बातें करते हैं। और जी इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट तो हो नहीं रही है, तो अब क्या करें लोग? अब वो क्या इंडिया के मैच पे बैठ के बात करें, क्या ऑस्ट्रेलिया के मैच पे बैठ के बात करें? बात करेंगे तो सुनेगा कौन? व्यूज़ कैसे आएंगे फिर उन्हें? तो जी अब एक और कोई स्पेकुलेशन सामने आई है कि शान मसूद ने कहा है कि जी ये जो टेस्ट सीरीज़ हमारी होनी है बांग्लादेश से, उसके लिए नए खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहिए। अब शाहिद अफरीदी की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और जी बाज़ लोग चैनल्स थंबनेल्स भी लगा रहे हैं कि ये जो शान मसूद है उन्होंने बाबर आजम और रिजवान और शाहीन की छुट्टी करवा दी है, नए खिलाड़ियों को चांस देने का कह दिया है, और जी मतलब अपनी मर्जी के थंबनेल्स लगाए जा रहे हैं ना। अब ये नहीं पता कि ये खबर किसने ब्रेक की है, कहाँ से आई है। मतलब मुझे शान मसूद से आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो इस तरह का इतना सेंसिबल इंसान कोई स्टेटमेंट देगा। तो जी इस पे अब बयानात आ रहे हैं, जबकि मैं नहीं समझती कि शान मसूद ने ऐसा कहा होगा। वैसे भी टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच का T20 से क्या मुकाबला, और आपने ये जो टेस्ट मैच खेलना है ये कोई बायलैटरल सीरीज़ तो है नहीं, ये तो आपके टेस्ट चैम्पियनशिप्स के शिप के जो आपको जो पॉइंट्स हैं वो मिलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि शान मसूद ने इस तरह की कोई बात की होगी। बाकी पाकिस्तान में भाई कोई अकाउंटेबिलिटी का फ़िलहाल दूर दूर तक नहीं पता है। और देखें अपनी फैमिली से मिल के ये आएंगे वापस, गैरी क्रिस्टन हो गए या अजहर महमूद हो गए, और ये जो खिलाड़ी बाहर सैर सपाटे करने गए हुए हैं, रिलैक्स होने के लिए गए हुए। इतना बुरा वर्ल्ड कप गया तो वो परेशान हो गए ना बेचारे, तो वो रिलैक्स हो के जब वापस आएंगे तो फिर शायद कुछ हो। और बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी अभी तो वाइट बॉल की कोई मैचेस हैं भी नहीं, तो बाबर आजम को ना हटाएं। यानी कि मेरे ख्याल से जब वाइट बॉल के हैं ही नहीं तो फिर बाबर आजम क्यों? फिर आप किसी को भी ना हटाएं, सारी टीम को ऐसे ही रहने दें, ताकि अपने ही घर के अंदर टीम्स आएँ, और ये जो हमने होस्ट करनी है चैम्पियंस ट्रॉफी वो हमारी फ्लैट पिचेस के ऊपर हमें हरा के जाएं, जो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया था, जो हमारे साथ इंग्लैंड ने किया, और जो हमारे साथ अभी न्यूजीलैंड की सी टीम ने आके कर दिया। तो जी जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा पता चलेगा। बहरहाल आप भी मैचेस एंजॉय करें सुपर 8 के, मैं भी कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मिर्च मसाला वाली खबरें देने के लिए तो पाकिस्तान का मीडिया और ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं ये तो हैं ही। तो जी अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के बान।